नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी चैनल के तहत एक और फ्रेश वीडियो में आप जो है ये सीखेंगे कि भाई आखिर जो वर्ड्स होते हैं देखने में कुछ अलग, उच्चारण में अलग, आखिर ये कैसे होते हैं, इस बात पे फोकस करेंगे। साथ ही दोस्तों 10 लेटर वाला वर्ड जो कि स्टार्ट होगा ओ से एक टेक्स्ट होगा और बहुत सारे ढेर सारी बेसिक जानकारी जिसके वजह से आप अंग्रेजी पढ़ना जल्दी से जल्दी सीखेंगे। तो दोस्तों 1219वें दिन का क्लास है और आप लगातार हमारे साथ इसमें बने रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला वर्ड का उच्चारण, और ये वर्ड दोस्तों अगर आप हिंदी बोलते समय भी एक एक शब्द भी इंग्लिश में लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही आपका जो है इंग्लिश में एक दखल हो जाएगा और लोग समझेंगे कि भाई ये अच्छा जानकार है। वर्ड है रेटिफिकेशन। शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। रेटिफिकेशन यहाँ से, तो रेटिफिकेशन देखिए सन आ गया, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। रेटिफिकेशन यानी पुष्टिकरण या समर्थन। रेटिफिकेशन मीन पुष्टिकरण या समर्थन। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो पोल्ट्री। पोल्ट्री मीन्स आप समझते हैं पोल्ट्री फार्म का मतलब जहाँ पर मतलब मुर्गियाँ वगैरह रखी जाती है, तो एक अलग है पोल्ट्री फार्म। लेकिन पोल्ट्री का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा या नीच, बहुत थोड़ा सा या नीच को पोल्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है वो, खैर वो पोल्ट्री अलग है, ये पोल्ट्री अलग है, अंतर स्पेलिंग में भी रहेगा आपको। रेडिक्यूलस। रेडिक्यूलस, रिडिक्यूलस क्या बोलेंगे? रिडिक्यूलस। रिडिक्यूलस मीन्स बेतुका, हास्यास्पद। बेतुका बोलेंगे और हास्यास्पद बोलेंगे। नेक्स्ट रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस। पॉइनियर, पॉइनियर मार्गदर्शक, अगुआ, मार्गदर्शक, अगुआ, पॉइनियर। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों है ये इंसिपिएंट। इंसिपिएंट शुरू होता हुआ, शुरू होता हुआ। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों फ्रेजल। देखिए लोग फ्रेजाइल ही पढ़ेंगे, फ्रेगाइल पढ़ देंगे, लेकिन फ्रेगल पढ़ देंगे, लेकिन ये फ्रेजल, फ्रेजल, फ्रेजल है। फ्रेजल यानी आई को आ बोला गया। फ्रेजल मीन्स भंगूर, नाजुक, भंगूर, नाजुक। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिनाउंस। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब हो गया बुरा बताना, बुरा बताना, डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है स्मज। स्मज का मतलब होता है धब्बा, धब्बा। स्मज मीन्स धब्बा। नेक्स्ट देखिए प्रॉम्प्टीट्यूड। प्रॉम्प्टीट्यूड मीन्स तत्परता, मुस्तैदी, तत्परता, मुस्तैदी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब प्रवीण, कुशल, प्रवीण, कुशल। नेक्स्ट वर्ड है एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज है ना, एब्स्ट्रूज मीन्स जटिल, कठिन, जटिल और कठिन। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों है इम नहीं, अमैक्यूलेट। अमैक्यूलेट है ना, लेट, तो देखिए एट है ये, और इम को इमैक्यूलेट नहीं, अमैक्यूलेट, इस तरह से पढ़ा गया है। दोस्तों इनका उच्चारण तो आप अच्छे से करना सीख ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हिंदी बोलते समय इन सब वर्ड्स को पहले तो याद कर लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए बोलने में। याद करके हिंदी याद करके इन शब्दों का इस्तेमाल अपने भाषा में करें, है ना, तो लगेगा कि वाकई में जो है जानकार है। तो चलिए अब देखिए बेसिक बात को समझिए। बेसिक बात कैसे समझा जाता है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि अंग्रेजी पढ़ना वाकई में टेढ़ा है, तो मैं बताऊं बहुत ही इजी है, थोड़ा समझ बढ़ाना होगा आपको। जैसे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है, लेकिन इन लेटरों को अल्फ़ाबेट बोला जाता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 26 लेटर के बारे में सभी जानते हैं कि 26 लेटर होता है ABCD में, ऐसे कहते हैं ABCD में, A to Z में, लेकिन अल्फ़ाबेट कम लोग बोलते हैं, तो अल्फ़ाबेट बोलना सीखिए। दूसरा तो इस अल्फ़ाबेट को दो हिस्से में बांटा जा सकता है। एक तो पहला वॉवेल जिसमें 5 लेटर होता है, दूसरा जो है कॉन्सोनेंट जिसमें 21 लेटर होता है। यहाँ पर दोनों को जोड़कर या कह सकते हैं अलग अलग भी उच्चारण करना सीखना होगा। उच्चारण के ध्यान से ये मैंने बताया है। और तीसरा जो है एक और पॉइंट याद कर लीजिए, 64 पार्ट्स, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड। ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जैसे याद करेंगे आप इंग्लिश में
धड़क मतलब तेजी से पढ़ना सीख सकते हैं, जल्दी से जल्दी सीखेंगे, तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बेसिक तो यही है, इसी के आधार पर ये बना है। क्योंकि अब पाठ क्या होता है, पाठ को आप समझ सकते हैं कि पाठ जो है, पहला पाठ का एक रूप देखिए, तो कुछ पाठ जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, ठीक है। कुछ पाठ जो होता है वो प्रीफिक्स होता है, यानी कि जो वर्ड मीनिंग के शुरू में लगता है। कुछ पार्ट जो होता है वो बीच में लगता है, ठीक है। कुछ पार्ट जो होता है वो बीच में लगता है, इसका मतलब है कि वो बीच में आएगा। कुछ पार्ट जो है वो अंत में लगता है, जिसे हम लोग सफिक्स कहते हैं, कि जिसे हम लोग सफिक्स वर्ड कहते हैं। तो बस आपको क्या करना है कि बहुत ही ध्यान से इन सब को वर्ड मीनिंग जब भी मिले, कोई वर्ड, मान लीजिए कोई वर्ड मीनिंग मिल गया तो उसको देखना है। जैसे हम कहेंगे कि भाई आप देखिए, चलिए ये देख लीजिए, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज देख रहे हैं तो आप देखिए कि ई एक्स जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना, प्रीफिक्स पार्ट है। तो ई एक्स से रिलेटेड सारे वर्ड्स आपको दिमाग में रखने होंगे, तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, वो चर्चा भी होगी 2 स्लाइड के बाद। अब दोस्तों देखिए कॉन्सोनेंट को समझ लीजिए। कॉन्सोनेंट में यहाँ भी याद करना होगा दोस्तों कि कॉन्सोनेंट क्या होता है। जैसे बी को ब, सी को क, स, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह, जे को जा, के को का, एल को ला, एम को म, एन को ना, ड़, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, ड़, एस को स, ज, टी को ट, त और च, स ही बोलते हैं। भी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को एक्स बोलते हैं। ई एक्स से भी एक्स ही होता है, या ई एक्स को एक्स भी बोलते हैं, ऐसे भी। वाई को या, जेड को जा, सी आई और सी ई को स बोलते हैं। उसके बाद सी ए, सी के, क्यू क्यू यू ई, इन सभी को क बोला जाता है। तो दोस्तों अच्छे तरह से इन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि याद, जैसे टी को च और स कब बोलते हैं। जैसे आप देखते होंगे एक्शन बोलते हैं, एक्शन, तो आप इसमें कहीं स वाला कोई उच्चारण देखिए, नहीं आपको समझ में आएगा। या आप देखते होंगे वर्ड देखते होंगे नेचर, तो यहाँ च वाला उच्चारण आपको समझ में नहीं आएगा। ये सब कहाँ से आता है, इसमें स कहाँ से आ गया है ना, इसमें स कहाँ से आ गया, इसमें च कहाँ से, आपको दिख नहीं रहा होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको आता है वो तो समझ ही चुके होंगे, अगर हमारे पुराने वीडियो को आपने देखा है तो उसकी भी चर्चा होगी पार्ट्स ऑफ वर्ड में। तो दोस्तों अब देखिए, वॉवेल हमेशा इंग्लिश पढ़ते समय दिमाग में रहता है सभी के, अवचेतन में, यानी कि जिसको बताने की जरूरत नहीं होती है, अवचेतन में। दोस्तों जैसे ए है, ए को अ आ ए ऐ बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलते हैं, ओ को अ आ उ और ओ बोलते हैं, यू को अ आ उ यू बोलते हैं, और डबल ओ को जो है अ आ उ ओ और उ बोलते हैं। कैसे आप देखिए, जैसे मिडिल में ए को अगर कोई भी वर्ड मीनिंग है, तो जो कहीं भी किसी वर्ड मीनिंग में, किसी भी वर्ड मीनिंग में अगर ए ई आई ओ यू ओ आए, तो उसका जो उच्चारण जो एक्चुअली आप जानते हैं सिर्फ वही नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे ए को आप अगर ए जानते हैं तो ये नहीं कि हमेशा ए ही उच्चारण करना, अ और आ और ऐ भी करना है। ई को अगर ई जानते हैं तो इसका मतलब यही नहीं, आई को आई जानते हैं तो सिर्फ यही नहीं, ओ को ओ, यू को यू या डबल ओ को उ ही नहीं जानेंगे, बल्कि इसके अलावा जो बच जाता है उन सबका उच्चारण होता है, तभी तो इतने सारे वर्ड अलग अलग वर्ड हो गए हैं, है ना। जैसे समझिए, मेडल में को अ बोल रहे हैं, मॉल में को आ, मेड में को ए, मैन में को ए, मार्बल में ई को अ, पेन में ई को ए, पीस में ई को ई, सर्कल में आई को अ, पिन में छोटी, टीन में बड़ी, एक जैसा कुछ भी कर सकते हैं, टायर में आई, सम में अ, अबाउट में आ, ओ को, प्रूव में ओ को उ, टोन में ओ को ओ, बट में अ, पुट में उ, म्यूट में यू, फ्लड में अ, फ्लड, रूम में उ, फ्लोर में ओ उच्चारण हो रहा है। तो ये है। अब दोस्तों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को आप अच्छे से याद कीजिए। दोस्तों जैसे टी आई एन को मैंने बोला था कि टी को स क्यों बोलते हैं, टी आई एन को सन बोलते हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। इससे देखिए सीएल है तो ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, चर है ये भी मैंने बताया था, तो ये भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, चुअल पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इसको सन, इसको यहाँ पर जन बोलते हैं, जबकि यहाँ पर सन बोलते हैं। यहाँ इको एक पार्ट है, लॉजी पार्ट है, एक पार्ट है, टिप पार्ट है, ईज पार्ट है, टेड पार्ट है, यहाँ टेड पार्ट है, उसके एन मेन टेन, यहाँ कन पार्ट है, हर पार्ट है,
कम पार्ट है, टर पार्ट है, यहाँ पर अर है, यहाँ पर इम, ठीक है, TND टेंट, तो ये देखिए सन है, अल है, यहाँ देखिए DL हो गया। अब जैसे कॉम्प्रीहेंसिव, बगल में आप देखते जाइएगा, इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस, मेन, रेन, ये सब पार्ट अब याद कीजिए। या दोस्तों जैसे एज है तो यहाँ लिंकेज वाला एक पार्ट है, या एस्ट वेस्ट रेस्ट पार्ट है, तो इनको आप अच्छे से याद कीजिए। एक लिस्ट है, इस लिस्ट को याद तो कर लीजिए, इसके बाद इसका खेल देखिए। जी हाँ, सब अच्छे से याद करेंगे तो आपको कोई भी कभी भी किसी वर्ड को लेकर समस्या नहीं होगी कि कैसे स्पेलिंग लिखना है या कैसे जो है वर्ड मीनिंग मतलब कि उच्चारण करना है, किसी वर्ड को, किसी भी चीज़ को कैसे उच्चारण करना है, ये सब चीज़ जो है आपको क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा। दोस्तों कुछ नहीं करिए, बहुत ध्यान से आप इसको याद कर लीजिए। जैसे एक है, और उसके बाद खोजिए, बुक में खोजिए, वर्ड में खोजिए, कौन सा किस वर्ड में कौन सा पार्ट आपका आ गया है, और उसको देखिए। शुरू में थोड़ा सा समय दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको स्पीड बढ़ा दीजिए, आपको समझ में आने लगेगा कि करना क्या है आपको और कैसे पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में, गूगल पर टाइप करके हमारे पूरे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप रीडिंग करना सीखना चाहते हैं या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, तो आपको वीडियो पहले से अवेलेबल है और रोज़ तो प्रैक्टिस हो ही रही है। सब कुछ सीखेंगे भी दीजिए। तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है तो, क्योंकि ग्रामर के बुक के लिए जो भी ग्रामर है उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर दिया गया है, तो उसे लिखें और जो भी निर्देश दिया गया, जो भी गाइड किया गया, उसको फॉलो करके आप आसानी से लिखना, पढ़ना और बोलना सीख सकते हैं। तो जिनको भी अब दिक्कत है तो दोस्तों अब बस वर्ड्स हमारे साथ पढ़ें कि कैसे पढ़ा जाता है वर्ड। सिंपल वर्ड है, जिनको नहीं पढ़ने आएगा एक पैटर्न को आधार बनाकर मैंने यहाँ लिखा है। जैसे ई आर को वर बोलते हैं, वी लगा वर, और ओ के साथ आ गया तो ओवर। अब ये अलग वर्ड है लेकिन जुड़ा हुआ है तो एक वर्ड हो गया ओवर थिंक पढ़ सकते हैं। ओवर थ्रोन, नेक्स्ट हमारे साथ पढ़ते रहे। ओवर थ्रोन के बाद है ओवर थ्रोज। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर थ्रस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ओवर थ्वाट। नेक्स्ट वर्ड है ओवर टाइमली, ओवर टाइमर्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर टाइमिंग। नेक्स्ट ओवर टिप्ड। नेक्स्ट ओवर टाई रिंग, नेक्स्ट है ओवर टॉयलेट। अब देखिए ओवर टॉप्ड। नेक्स्ट है ओवर टावर्स, ओवर स्टेयर्स, ओवर ट्रेडेड, ओवर ट्रेड्स, ओवर ट्रेन्स, ओवर ट्रेवल, ओवर ट्रीट्स, ओवर ट्रिक्स, ओवर ट्रम्प्स, ओवर ट्रस्ट्स, है ना। दूसरे साइड में चलिए, ये वर्ड है दोस्तों ओवर ट्यूनिक्स, ओवर चरिंग, ओवर टर्न्ड, ओवर टर्नर, ओवर टाइपिंग, ओवर अर्जिंग। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूज, ओवर वेल्ड, ओवर व्यूड, ओवर वोटिंग। नेक्स्ट देखिए ओवर वार्म्ड, ओवर वॉशेस, ओवर वाटर्स, ओवर विंड, ओवर वेज, ओवर वेट, ओवर वेटेड, ओवर वेम्स, ओवर विंग्ड, ओवर विंटर, ओवर वाइजली, तो ये दोस्तों ओवर देखिए ओवर है, यहाँ वाइजली है, तो आपको वर्ड तो अलग अलग मिल ही जा रहे हैं। बस क्या करना है, फोकस करना है कि कैसे कैसे पढ़ना है। जैसे ओवरवर्क्ड, ओवर रेस्ट, ओवर राइटर, ओवर राइट्स, ओवर ईयर्ड, है ना, ईयर से ईयर्ड, ओवर पॉजिटेड, ओवर पॉजिटर, ओवर एक्टर्स,
ओव्यूलेशंस, ओवम वोलैंड, नेक्स्ट है ओवरलोप्यून, नेक्स्ट देखिए ओवरलोपीट, ओलिसनेस, तो ऐसे ऑलिसनेस, नेक्स्ट है ऑनरशिप्स, ऑक्सासिलिन्स, ऑक्सव्रीजियन, ऑक्सफोर्डियंस, ऑक्सीडेशंस, नेक्स्ट है ऑक्सीडीमेट्री, नेक्स्ट है ऑक्सीडिजेबल और ऑक्सीडिजेबल, यहाँ भी जेबल, ऑक्सीमेट्रीज। दोस्तों ये था वर्ड्स जो कि आपने पढ़े, और अगर आपने पढ़े हैं तो आपको वाकई में आगे बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही दोस्तों इस टेक्स्ट को देखिए, और इस टेक्स्ट से जल्दी आपको ये भी पढ़ने आ जाएगी कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। रोज एक टेक्स्ट तो मैं लेता ही हूँ नया, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ पढ़ते रहे, कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। इन मेनी ऑफ these transactions good are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions services are being exchanged with money. For some there might not be any actual हो गया ट्रांसफर ऑफ मनी, ओ यहाँ और एन के बाद ई यहाँ जाएगा, मनी टेकिंग प्लेस नाउ, वो डब्ल्यू को आप बोलते हैं तो यहाँ नाउ होगा नाउ, बट है प्रॉमिस to pay money later. Have you ever wondered why transactions are made in money can easily exchange if for any commodity ET हो गया commodity or service that he or she आइट लगा है तो एम के साथ लगा तो माइट हो गया माइट वांट, thus everyone prefers to receive देखिए पेमेंट्स इन मनी and then exchange the money for things that they want. Take ए के बाद ये है तो take the case of the shoe in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that. दोस्तों इस तरह से जो है आप अच्छे से धीरे धीरे करके पढ़ सकते हैं इंग्लिश, कैसे पढ़ा जाता है आपने यहाँ देखा। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो नीचे लाइक बटन लाइक दबाइए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।